जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जो हनुमान चालीसा की चौपाइयाँ हैं आज के संदर्भ में बहुत ही प्रासंगिक हैं। हालांकि 500 साल पहले गोस्वामी जी ने हनुमान जी की आराधना में चौपाइयाँ लिखी, लेकिन आज के मनुष्य के सामने जिस प्रकार की चुनौतियाँ हैं, ये जो चौपाइयाँ हैं अपना महत्व कुछ विशेष ही रखती हैं। चाहे किसी भी आयु वर्ग के लोग हों, बुज़ुर्ग हों, युवा हों, किशोर हों, चाहे कॉर्पोरेट जगत में काम करने वाले लोग हों, किसान हों, कामकाजी महिलाएं हों, चाहे गृहिणी हों, सबके जीवन में ये जो चौपाइयाँ अर्थ रखती हैं, महत्व रखती हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। हनुमान चालीसा के चर्चा क्रम में आज इस चौपाई की हम बात करने जा रहे हैं। ये उसी प्रकार की चौपाई है। ये चौपाई है सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। इसका अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो बहुत सीधा है, लेकिन बहुत गूढ़तम रहस्य अपने आप में छिपाए हुए हैं। इसका जो महत्व समझ जाएगा वो समझ जाएगा कि हनुमान जी की आराधना का फल क्या मिलता है। हनुमान जी की आराधना, उनकी पूजा, उनकी शरणागति क्यों आवश्यक है। इस चौपाई का अर्थ समझते, इसका रहस्य समझते ही ये बातें स्पष्ट हो जाएंगी। सब पर राम, जो राम है वो सबका कल्याण करने वाले हैं, सबों की रक्षा करते हैं, सबके हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, वो तपस्वी भी हैं और राजा भी हैं। ये जो समन्वय है ये बहुत कम देखने को मिलता है। क्योंकि एक तरफ राजा के जीवन में भोग विलास देखने को मिलता है, तमाम तरह के संसाधन देखने को मिलते हैं, तमाम तरह की भौतिकता चकाचौंध देखने को मिलती है। दूसरी तरफ तपस्वी का जो जीवन होता है वो संयमित होता है, तपश्चर्या में वो व्यक्ति लीन होता है, नीति आधारित होता है, धर्म आधारित होता है। राजा का इसके ठीक उलट, नीति कम, साम दाम दंड भेद, इस पे राजा को चलना पड़ता है। राजनीति की अलग एक मांग होती है और इन दोनों में समन्वय बैठाने वाले अगर कोई हैं देवता तो वो हनुमान जी हैं। क्योंकि राम में ये दोनों ही गुण हैं, वो तपस्वी भी हैं और राजा भी हैं, और दोनों को साथ लेकर चलना है कि राजनीति का कार्य भी चलता रहे और तपश्चर्या भी चलती रहे, हम धर्म के मार्ग पे भी, नीति के मार्ग पे भी चलते रहें। ये बहुत आवश्यक है। और इस चौपाई के जप से, पाठ से व्यक्ति को स्थिर सफलता मिलती है। नहीं तो बहुत बार होता है कि रातों रात सफलता मिली और 2 दिन के बाद गायब हो गए, पता ही नहीं चला किधर गए। ऐसे बहुत सारे स्टार सामने आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। क्योंकि बिना तप का अर्थ यहाँ पर डिसिप्लिन है, अनुशासन है। बिना तप के अगर सफलता मिल गई तो जल्दी गिरावट आ जाएगी। इसलिए राम ऐसे राजा हैं कि जीवन में पहले तपस्या है, उसके बाद वो राजा हैं। इसलिए आज भी राम राज की परिकल्पना की बात की जाती है। राम राज एक आदर्श परिकल्पना है। हर कोई चाहता है, कोई भी राजा चाहता है कि राम राज्य स्थापित कर दें, लेकिन उसके लिए उनके समान तपस्वी भी होना पड़ेगा। इसलिए आज के जीवन में जिन लोगों के जीवन में तपश्चर्या नहीं है, यानी अनुशासन नहीं है, उनकी सफलता टिकाऊ नहीं होती, वो तुरंत गिरावट आ जाती है। और बिना नैतिकता के अगर पावर मिल जाए, अगर नीति के रास्ते पे हम नहीं हैं, तपश्चर्या नहीं है, नीति के रास्ते पे नहीं, और पावर मिल जाए, शक्ति मिल जाए, तो क्या होगा? भ्रष्टाचार ऐसे लोग करेंगे। इसलिए आए दिन देखने को मिलती है कि फला व्यक्ति IAS टॉपर, अभी पहली ज्वाइनिंग हुई कि पहले ही घूस लेते पकड़े गए 40,000 रुपया और उसके बाद जेल चले गए। आए दिन इस तरह की खबर पढ़ने को मिलती है। तो ये बिना नैतिकता के पावर जब व्यक्ति को मिलती है तो भ्रष्टाचार ही करता है। और हनुमान जी ऐसा होने नहीं देते। अपने भक्तों के भीतर पहले नैतिकता कूट कूट के डालते हैं, उसके बाद वो शक्ति संपन्न वो व्यक्ति बनता है। और बिना संयम की अगर फ्रीडम मिल जाए, आज़ादी मिल जाए, बिना संयम जीवन में नहीं है और उसको आज़ादी दे दी जाए, तो फिर वो विनाशी का कारण बनेगा। बरसहि जलद तलि फूट क्यारी, जिमि स्वतंत्र भय बिगरहि नारी, जिसके बारे में गोस्वामी जी लिखते हैं कि स्वतंत्रता के साथ संयम बहुत आवश्यक है। संयम नहीं है और स्वतंत्रता अगर व्यक्ति को मिल गई तो विनाश का कारण बनता है। और संयम इसी तपश्चर्या से व्यक्ति को मिलती है। और आज के जीवन में देखने को मिलता है, शक्ति तो है लेकिन संयम गायब है, पैसा है संतोष नहीं, पद है लेकिन नीति नहीं, नैतिकता नहीं। और नतीजा ये होता है कि व्यक्ति तुरंत गर्त में गिर जाता है, तुरंत विनाश को प्राप्त हो जाता है, तुरंत उसकी सारी सफलता धरी की धरी रह जाती है। इसलिए जो लोग भी हनुमान जी की शरण में हैं, हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं, ऐसे व्यक्ति के जीवन में हनुमान जी संतुलन बिठाते हैं, जिसको कहते हैं कि बैलेंस्ड
पर्सनैलिटी, एक संतुलित व्यक्तित्व उभर करके आता है सामने। प्रभु राम का जो व्यक्तित्व है वो संतुलित है, एक आदर्श है। और तिनके काज सकल तुम साजा, और ऐसे आदर्श व्यक्तित्व के कार्य को सजाने वाले, संवारने वाले हनुमान जी हैं। इसलिए हनुमान चालीसा की जो ये चौपाइयाँ हैं, इसकी प्रासंगिकता आज के संदर्भ में तो और भी ज़्यादा है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और हनुमान जी की शरणागति में ही रहना चाहिए। बाकी स्वयं आगे का काम तो जब राम जी के काम को संभाल सकते हैं, संभाल सकते हैं, तो बाकी हम जैसे लोग हैं उनके कार्य तो बड़े छोटे हैं, छोटे छोटे काम हैं, वो तुरंत संवार देंगे हनुमान जी। इतना विश्वास रखें। जय सिया राम।